हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन। हिंदी में आज हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। एक्शन वर्ड्स जो हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे, यानी उसकी डेफिनेशन। जो शब्द किसी कार्य के होने, करने या किसी वस्तु या व्यक्ति के होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी जिस किसी भी शब्द से, सेंटेंस के हमें पता चलता है कि कुछ काम हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, समथिंग मूवमेंट है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो वो क्रिया कहलाती है। जैसे कि बारिश हो रही है, तो हो रही है, यहाँ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे क्रिया है। दूसरा है बस चल रही है। चल रही है, यहाँ पे क्रिया है। नेक्स्ट इज बच्चे बाग में खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। लड़की गाना गा रही है। द गर्ल इज सिंगिंग द सॉन्ग। बच्चा पढ़ रहा है। चाइल्ड इज स्टडिंग। तो पढ़ रहा है, यहाँ पे क्रिया हुआ। किसान फसल काट रहा है। काट रहा है, क्रिया है। नेक्स्ट है हमारा चिड़िया उड़ रही है। तो उड़ रही है, क्रिया है। तो इसी तरह हम कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे, जैसे जो कि हमारे टेंस में प्रयोग होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इसमें हम क्रिया को कैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं। कुछ वर्तमान, भूतकाल तथा भविष्यकाल में क्रिया के उदाहरण। देयर आर सम एग्जांपल्स अबाउट सम एक्शंस इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। जैसे मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैंने लिखा, आई हैव रिटन। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। तुम क्या खाओगे, वॉट यू विल ईट। तो ये सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के टेंस को दिखाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम खाऊंगा, लिखा, लिखता हूँ, खाओगे, ये सब सारे शब्द जो हैं वो क्रिया शब्द कहलाएंगे। क्रिया के और भी बहुत शब्द होते हैं, जैसे जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो क्रिया है। कौन कौन से शब्द होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे बुनना, देखना, पढ़ना, जाना, हंसना, खाना, पीना, बोना, करना, उड़ना, लड़ना, याद करना, नाचना तथा लिखना आदि। ये सारे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। इसमें हम और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो भी जोड़ सकते हैं। और क्रिया के कौन से उदाहरण होते हैं? है, हैं, था, थे भी क्रिया होती है। जिन वाक्यों में ये सारे शब्द नहीं आते, जैसे पढ़ रहा है, देख रहा है, तो उन वाक्यों में है और था का इस्तेमाल होता है। जैसे आज रविवार है। अब इस वाक्य में हमारी क्रिया होगी है। कल शनिवार था। इस वाक्य में हमारी क्रिया होगी था। क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद भी होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिया आर देयर। 2 भेद होते हैं क्रिया के। पहला होता है सकर्मक क्रिया, जो कर्म के साथ होती है। जैसे अजय बांसुरी बजा रहा है। मीता दूध पी रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सकर्मक क्रिया है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या और किसे प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म कहलाता है। जैसे
अभी हम इसमें क्या करेंगे, अजय बांसुरी बजा रहा है। इसमें हमें कैसे पता चलेगा ये सकर्मक क्रिया है, तो हम इसमें प्रश्न करेंगे अजय क्या बजा रहा है, तो उसका हमें उत्तर मिलता है बांसुरी। उसी तरह दूसरे वाक्य में मीता दूध पी रही है, तो हम अगर प्रश्न करेंगे मीता क्या पी रही है, तो उसका उत्तर मिलता है मीता दूध पी रही है। तो हमें क्या का उत्तर मिल रहा है इन दोनों सेंटेंसेस में, इन दोनों वाक्य में हम अगर पूछते हैं क्या, तो हमें आंसर मिलता है बांसुरी और दूध। तो इसका मतलब है ये क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया है। और क्रिया का दूसरा भेद जो होता है वह कहलाता है अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होता, बिना कर्म के साथ। अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। लड़की हंस रही है, पक्षी उड़ रहा है। यहाँ वाक्य में क्या और किसे प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा, अतः यहाँ पे अकर्मक क्रिया आएगी। तो ये अकर्मक है। जैसे लड़की हंस रही है, अगर हम पूछते हैं क्या, तो इसका हमें कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। पक्षी उड़ रहा है, तो हमें इसका क्या अगर हम बोलेंगे तो इसका हमें कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है यह अकर्मक क्रिया है। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या का उत्तर नहीं मिलता, उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे अगर हम पूछेंगे कौन कर रहा है, तो जैसे राहुल दौड़ रहा है, यह एक वाक्य है। इसमें अगर हम पूछेंगे कि राहुल कौन दौड़ रहा है, तो उसका उत्तर मिलेगा राहुल। राहुल क्या है, कर्ता है। कर्ता क्या होता है, जो काम कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं, जैसे सब्जेक्ट इंग्लिश में। और दौड़ रहा है क्रिया है। तो कर्ता राहुल है, दौड़ रहा है क्रिया है। इसमें हमें उत्तर मिल रहा है कौन से प्रश्न का, कौन। कौन दौड़ रहा है, राहुल। नेक्स्ट सेंटेंस में नैना रो रही है। कौन रो रही है, नैना। अगर हम पूछेंगे क्या रो रही है, तो इसका हमें कुछ उत्तर नहीं मिलेगा, ये प्रश्न गलत होगा। तो हमें अगर पूछना है कौन रो रही है, तो उसका उत्तर है नैना। नैना कौन है, नैना कर्ता है, और रो रही है क्रिया है। तो जो काम, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यह एक अकर्मक क्रिया है। तो जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। आई होप आप सबको क्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। इसी के साथ आज का हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।